जितना जो डीप रूटेड होता है उतना वो उसको जड़ से निकालना होता है। कांटा जितना अंदर चला जाता है, क्या करना होता है फिर? उतना ही छीलना होता है ना। तो देह अभिमान रूपी कांटा बाबा की मुरली से सुनेंगे। 8-3 ज्ञान सूर्य सामने है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? भूले होती है। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। अकर्तव्य श्रीमत पे जो नहीं चलते, जो ड्यूटी है वो नहीं करते। फिर अकर्तव्य करते मतलब ड्यूटी नहीं करना, मनमत है वो तो, और एक है ड्यूटी। तो ड्यूटी नहीं करना जो भी। तो बाबा ये कह रहे हैं, खीरखंड और सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। मुरली सुनी और बस संकल्प कर लो कि अब आज, कल था ना मुरली में, अब से, अब नहीं तो कभी नहीं, उसी दिन उसी समय धारण करना है। अच्छा गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति गोला झाड़ सीढ़ी लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र है, ये 6 चित्र हैं मुख्य। कौन कौन से? सारा ही सारे त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण का चित्र। और कृष्ण का लाल। कृष्ण का चित्र सबने देखा है, श्री कृष्ण का। स्वर्ग का गोला वाला हाथ में। तो ये 6 चित्र हैं मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते एडवर्टाइज के लिए, ये कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी है कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी तो होगा। उसको कल्याणकारी बोला तो अकल्याणकारी वाले भी तो होंगे ना, इसलिए उसको कल्याणकारी बोला। स्पेसिफाई करना होता है ना, 2 चीज होती है तो स्पेसिफाई करना होता है। जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ, वैसे हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करे, कल्याण कैसे करे आत्माओं का, युक्तियां बता रहे हैं। 6, अब कौन कैसे कैसे कल्याण करे सुनो। 6x9 साइज के
शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। कौन है यहाँ टेक्निकल बंदा? 6x9 कितना बड़ा होता है मालूम है ना? फुट नहीं, हाँ, ये स्टेज के जितना है। फुल स्टेज। हुँ, इतना बड़ा चित्र हो। ये तो छोटा बोला है बाबा ने 24 बाय क्या था उस दिन 30 नहीं 2 साल पहले मुरली में था। और कहाँ चित्र लगाए? कौन से शहर में लगाए ये? राजधानी में, वो भी मेन जगह पर। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं। टारगेट बाबा का कहाँ है देखो। राजधानी। और दिल्ली वाले वैसे भी एकमत होके करते भी है इकट्ठा। ये संगठन दिल्ली का पूरे मतलब भारत में विशेषकर, विदेश में तो अलग बात है, अलग में वैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, पर अ, सब जगह इतना एकमत संगठन नहीं होता है। तो जैसे यहाँ तो गुलजार दादी फिर रुक्मणी दादी चीफ रहे हैं दिल्ली के, तो बहुत सारे सब प्रोग्राम्स इकट्ठा होता है ना। अब संगठन हमारा जो अ, वो मासिक संगठन का प्रोग्राम है, यहाँ से ही सभी ने, बाकी स्टेट्स ने भी एक इस तरह का इंस्पिरेशन लिया। तो दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की असेंबली होती है, आदि होती है। इसलिए बाबा का फोकस भी दिल्ली पर होता था। क्यों? जहाँ गौरव गवर्नमेंट है ना, वहीं पांडव गवर्नमेंट का झंडा लहराएगा। तो सेक्रेटेरिएट तरफ बहुत लोग आते हैं, ठीक है? वहाँ ये चित्र रखने चाहिए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हमारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, जब राकेश मेहता जी होते थे ना, सिरी फोर्ट के स्टूडेंट थे वो, जब वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली थे। सेक्रेटेरिएट के प्रोग्राम। हम्म 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 हाँ राइट। तो बाबा कहते हैं, तो वहाँ सेक्रेटेरिएट की तरफ ये प्रोग्राम होना चाहिए। बहुतों का सॉरी ये चित्र लगाए, बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते। बाबा के देखो कितने बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स नहीं। और नेचुरल है, बच्चे पूरी करते भी है। बाबा ने कह दिया फिर बच्चों को तो करना है। अगर ऐसे मुख्य स्थान पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में उतना उत्साह नहीं है। देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती है। ऐसा कोई मत समझे कि मैं पक्का देह अभिमानी हूँ। थोड़ा सा भी कल की मुरली पवित्रता की, थोड़ा सा भी दुख हुआ, अशांति हुई, मतलब देह अभिमान है, अपवित्रता है। गलतियां तो बहुत होती है। अच्छा, सच नहीं बतलाते। जो है सच बतलाओ। एक्सक्यूजेस में भी ठीक है, रीजन है, तबीयत खराब है, ये खराब है, लेकिन देखो कि तबीयत खराब है या मन नहीं करता, दोनों बताओ। कि 50% तबीयत खराब है, 50% मन ही नहीं कर रहा है कोई बात के लिए, पुरुषार्थ के लिए। तो एक ऐसा तो नहीं ना खाली तबीयत ही खराब है, मुरली नहीं सुन सकते, क्या कारण है? ये बात है, ये बात है, ये बात है। डीप डाउन देखो तो कुछ और बात है। तो सच बताओ। गलतियां बहुत होती है, सच नहीं बतलाते। सचखंड में जिसको राज्य करना है, वो राजा कैसे होगा? कितना सच्चा होगा? तो बाबा कहते समझाया जाता है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो,
और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से कितने सालों से युद्ध चलती है? वर्ल्ड वॉर 3 साल रहा ना। और हमारी माया से युद्ध 85 इयर्स हो गए। पहले तो युद्ध ही नहीं था ना, पहले तो उसके पक्ष में ही थे हम लोग, तो फिर क्या था? तो बाबा कह रहे हैं युद्ध माया से तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त जिसका कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है ये रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की। वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की प्रीत बुद्धि है। तुमने और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ा है। बहुत बार देहाभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य अकर्तव्य कार्य करते तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है। कल्प और कल्पांतर के लिए एजेस टुगेदर हर कल्प में पद भ्रष्ट हो जाता है, बहुत घाटा पड़ जाता है। जिसका रिपरकशंस बहुत ज्यादा होता है उस बीमारी के लिए प्रिकॉशन रखते हैं ना, समझदारी रखते हैं। तो कल्प कल्प का घाटा है उसके लिए, कितना लंबा। बाबा बाप कहते हैं यहाँ आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों नरक में दुख है? क्यों? यह है विशेष दुनिया, वह वाइसलेस थी, कंप्लीट निर्विकारी दुनिया। कैसे बाबा हमको ट्रेन कर रहा है ना। कल की मुरली इतनी टच की, सबको ही टच की होगी, कि इतना सा भी दुख अशांति मतलब वाइस वाइसलेस। तो प्राप्तियों में देखो ना वाइसलेस है। अगर मुझे दुख की प्राप्ति फील हो रही है तो मतलब वाइस है। तो बाबा कहते हैं अब विशेष दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। सेक्रेटेरिएट चूज किया बाबा ने दिल्ली में। अच्छा, पहला नंबर कौन सा शहर? दिल्ली। सेकंड सेकंड बताओ बताओ। मुंबई। बोलो भाई, सारे हमारा तो इंटरनेशनल है। कलकत्ते कलकत्ते विक्टोरिया मेमोरियल। वाह, राज भाई बोल रहे। दूसरा कहाँ गई? मंजू बहन। तीसरा है कलकत्ता। ठीक है, बस 3 बोला, तीनों सब मौजूद है। बीड़ा उठाया? खा लिया। उठा लिया। हाँ, मुख्य मुख्य स्थानों पर बड़े चित्र। अब सोचो कैसे करें। वहां के कनेक्टेड सेंटर से बात करो। मैं तो दीदी आप ही से कनेक्टेड हूँ। वो तो ठीक है, ऑनलाइन तो ठीक है। देने से क्या करें? अभी कौन से किस पर बनाए? पर्दे पर। क्या बात कर रहे हो? पर्दे पर? बाबा कौन ने सा? कहा कपड़े पर। से शीट पर बना सकते। भगवान को कितनी डिटेलिंग देनी पड़ती है। शीट पर बनाओ है, एल्यूमिनियम के शीट पर वाले। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं बच्चे। सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब न करे। बाबा सामने कितनी छोटी छोटी डिटेलिंग। इसी को तो पेरेंट कहते हैं।
पेरेंट क्या कहता है, बच्चा जा रहा होता है ना, लेस पूरी बांधो, वो देखो एक निकली हुई है, वो बांधो, जा रहे हैं, वो देखो, वो चप्पल ठीक से रखो, हाँ वहां जाना ना, फिर पहले बैग रखना, फिर ये करना। ये डिटेलिंग जो करता है वो कौन कर सकता है, जो पेरेंट है, उसको कंसर्न है। बाकी क्या करेंगे, चले जाना बस, ठीक ड्रेसअप करके आ जाओ, ये नहीं बताएंगे। बाबा कहते बच्चे शीट के ऊपर रखो, बड़ा साइज का बनाओ, यहाँ इस जगह पे, इस मटेरियल पे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह है नई बातें। ये दुकान निकाल बैठे, आखिर में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं। जरूर कुछ खामी है, बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते, फिर सतो प्रधान कौन बनाते, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते, संगम युग को भी नहीं जानते। समझते भगवान युगे युगे आता है, कभी कहते भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, यह भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। देही अभिमानी, देही अभिमानी मतलब आत्मा समझना। मैं आत्मा इस देह से काम कराने वाली इसके मालिक हूँ। अच्छा, और देही अभिमानी स्थिति, और मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, गुणों को भी याद रख। मैं और मेरापन, और मतलब हर छोटी चीज में, अब ये काम क्यों नहीं करेगा, देह अभिमान है। ये मैं समझा नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता है, ये देह अभिमान है। तो देह अभिमान इस तरह के जेस्चर्स में, व्यवहार में ज्यादा कनेक्ट होता है। बाकी मैं फिर आत्मिक स्वरूप है, वो तो एक फीलिंग है, वो वाली। देह अभिमान में जैसे इसका रिजल्ट है, आत्मिक स्वरूप नहीं का जो रिजल्ट है वो देह अभिमान है। तो इसलिए बाबा कहते देह अभिमान बहुत है। वही बता सकते हैं, यहाँ तो फिर तुम देह अभिमान में पड़े हो, फिर देह अभिमानी बनना पड़े। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु डैश नहीं थे। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। हाँ, परमात्मा अभिमानी नहीं थे। कई पूछते हैं ना, ये रोज का आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी क्या है, ये है। आज बाबा ने वर्ड दिया, परमात्मा गॉड कॉन्शियस नहीं थे ना, सोल कॉन्शियस थे हम। और संगम युग में एक्चुअली कितना है, हम दोनों चल रहे हैं ना, हमारा सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस, बाबा एंड मैं आत्मा। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। अक्षर भी, यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मना भाव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर हो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके, वह गीता का भगवान कैसे हो सकता है, उन पर कोई कलंक लगा न सके, क्योंकि कलंक लगाने वाले अगर कोई टीचिंग्स दे तो थोड़ा मतलब रेजिस्टेंस होती है जिन पर। तो बाबा कहते हैं कि वो तो हो न सके। ये भी बाप ने समझा है, सीढ़ी जब उतरे तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सावरा रूप कैसे बनाए। चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के हैं, उसको ही फिर शाम शाम फिर सुंदर कहना है, ये कैसे हो सकता है। उनको कहा जाता है शाम और सुंदर, दोनों कैसे हो सकता है। हम्म। फिर वो कहते शाम, ऐसा शाम जो सुंदर है, मतलब चाहे बेशक काला है पर सुंदर है। भाई काला काला है, चाहे कितने भी फीचर्स स्मार्ट हो शार्प हो,
हाँ, तो पर वो तो श्याम सुंदर का मीनिंग ही डिफरेंट करता है ना, श्याम होते हुए सुंदर है। पर ऐसा तो नहीं ना, चाहे कितना भी हो ना, नाक नक्शे अच्छे हो, काला तो काला ही होता है ना। तो श्याम और सुंदर, तो बाबा कहते हैं ये कैसे हो सकता है? श्याम फिर सुंदर कहना, उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाला। ये ठीक है, सुंदर श्याम ऐसे बोले। बच्चे भी बुद्धि लगाते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। तो अर्थ कुछ भी नहीं जानते समझते, तो बाबा ने समझाया है गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले क्या करते थे? गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। रिचुअल कल की डिस्कस कर रहे थे, तो हम रिचुअल रिचुअल क्यों किया गया? पहले धूप डालो, फिर ये चावल डालो, फिर क्या बोलते हैं, फिर ये डालो, फिर ये डालो। ये इसलिए किया गया ताकि उतने समय तक उसकी याद रहे। अब धीरे धीरे हाथ काम करता जा रहा है और वो याद ही भूल जाए। इतने समय तक ये डालते डालते वो, ताकि याद रहे। तो फिर वो बस रिचुअल्स में चले गए। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेटी बने। प्रदर्शनी किसकी कमेटी बने? एग्जीबिशन पूरा अरेंज करने के लिए। हाँ, मतलब कौन से चित्र कैसे होने चाहिए, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। ये होनी चाहिए। हमारा भी एक टीम होना चाहिए कि भाई ये प्रोग्राम है, उसके बाद ये प्रोग्राम में क्या क्या करनी चाहिए। एक और प्रोग्राम होने वाला है, तो ऑफर करो कि भाई मतलब ताकि फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना, बोलना ना पड़े कि भाई तुम ये सेवा करो, आप ही ऑफर करें। तो बाबा कहते कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे, तो फिर दूसरा फ्री रह सकता है ना। नहीं तो अरेंजमेंट में बुद्धि जाती है तो फिर बाकी सेवा नहीं हो सकती है बहनों की। बंधन मुक्त तो बहुत है। कौन है बंधन मुक्त? यहाँ बंधन मुक्त सब है। एक दो, बस दो ही जन है बंधन मुक्त। तीन चार, तो जो बंधन मुक्त है वो ऑफर करे कि हाँ ठीक है हम सेवा करेंगे, मजा आएगा भगवान की सेवा करने में। ये क्या है भाई, क्या हो गया? अंगद है। ये तो बात ठीक है, ये तो एवर ने। हाँ सभी बंधन मुक्त। रमेश बेन, हमको तो वो चाहिए ना, वो युक्त कुछ भी हो, वो मुक्त हो। जो भी। हम्म। और जहाँ चाह है वहां राह है। एक्चुअली ये है, कुछ बंधन नहीं। आजकल के फ्रीडम वाली इंडिया में क्या बंधन है? ये जमाने में किसको क्या बंधन है? कुछ बंधन नहीं। उस तरह का तो है ही नहीं ना दादियों को जो था। एटलीस्ट गंगे दादी वाला बंधन किसी को है? अपने मन का बंधन है ज्यादा। हाँ, गंगे दादी वाला बंधन किसको है तो चलो मानेंगे रियल बंधन है। कोई है? हाथ उठाए भाई। ये प्रॉब्लम है ना इसलिए ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है ना इसलिए। कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब सब कुछ कर सकते। हाँ, करना नहीं, चाहे वो एक अपना अलग है, या टाइम नहीं है वो एक अलग है। बाबा कहते हैं बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए ना, ठीक है ना, जो बंधन मुक्त है। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। बाबा याद है बाबा क्या बोल रहे हैं सामने? वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं। यह है गुप्त पांडव,
कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, देखो बाबा कह रहा है सामने, मैं भी गुप्त, दिखाई नहीं दे रहा है, सबके सामने बाबा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते आत्माओं को, परंतु ये नहीं समझते। अब जैसे सपोज इससे माइक से आवाज आ रही है, मतलब बोलने वाला कोई है तभी तो आवाज आ रही है ना, तो बेशक गुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है कोई बोलने वाला, लेकिन माइक से आ रही है तो है ना कोई। इसी तरह बाबा की मुरली, तो मुरली है मतलब बाबा बोल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते हैं, परंतु ये समझते ही नहीं है कि यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। यह भी नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डाल देते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है जो अच्छी रीति समझते हैं, और फिर अगर समझा है इसका मतलब हाँ, तो वो समझाते भी है। देह अभिमानी न कुछ समझते हैं न समझा सकते। मैं कुछ समझती नहीं हूं। अब देह अभिमान के सिम्टम कौन से? मैं कुछ समझती नहीं हूं, यह भी देह अभिमान है। ये कैसे देह अभिमान हुआ? मैं कुछ समझती नहीं हूं, ये भी देह अभिमान है। हाँ, राइट है, समझा आपने, राइट बोला ना। अब ये अंडरलाइन करो रिंकू पे, क्या बोला? वापस बोलो, वापस बोलो, बोलो बोलो, जो बोला वही बोलो। हाँ, अगर आत्मा चाहे, समझना चाहते नहीं है, ये है मैं समझती नहीं हूँ, ये नहीं है बाबा के, उसको दे अभिमान। एक होता है वो अनपढ़ है, नहीं है, ठीक है भाई, हमको ना ये ज्ञान ना हाई फाई है, बहुत समझ में नहीं आता है भाई, समझना नहीं चाहते। समझो तो सही, करो ना करो बाद में की बात है। तो मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है, ये वाला जो देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो, अंगूठा छाप वाले। अब दादियां हमारी क्या पढ़ी हुई है, कितनी सारी दादियां बड़े बड़े सभाओं में भाषण करती है, क्या समझा फिर उन्होंने? ज्ञान तो बहुत इजी है ना समझने को। हाँ, साइंस की कोई बात करो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकल की बात करो, वो डिफिकल्ट है नहीं। हमको अगर कोई सामने वाले वो बुक्स दे दे बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो डिफिकल्ट है। पर बाकी इजी, बाकी ज्ञान समझना इजी है कि नहीं है? नहीं, ज्ञान की समझ ना, पढ़ाई की समझ अलग है, ज्ञान की समझ के लिए क्या चाहिए होता है। तो बाबा कहते हैं यह भी देह अभिमान है, हर चीज समझो। बाबा ने क्यों कल बोला पवित्र पूज्य आत्मा है, क्यों ये बात कही, समझो। जब हम बड़े बड़े बिजनेस समझ सकते हैं, कितनी सारी बातें आत्माएं समझ सकती है ना, तो फिर ये क्यों नहीं समझ सकती? अरे तुम तो आत्मा हो, बाप बैठ आत्माओं को समझाते, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। अच्छा, तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं है, तो बाप तदबीर कराते, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। है बहुत सहज, अल्फ और बे समझना है, बेहद के बाप से वर्षा लेना है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसी थी, इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब ये समझ में आया? डिफिकल्ट है,
आत्मा समझ बाप को याद करो। इजी है ना ये तो। बाप कहते बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेस बनाया। देखो बाबा सामने बोल रहा है, बच्चे याद है गॉड गॉडेस बनाया। कल क्या दिया था बाबा ने गॉडेस के लिए, गॉड गॉडेस के लिए कौन सा लाइट का ताज दिया। तो तुम अब क्या बन पड़े हो? ये है बच्चे कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य जानवर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं ना। वो जो गरुड़ पुराण का विषय वैतरणी नदी है, वो बोलते हैं ऐसी वो नदी है, उसमें ये जानवर है, मनुष्य को खा रहे हैं, ऐसा कुछ बताया है। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्य में क्रोध कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिवाबाई बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ। फिर जो बड़े बड़े मनुष्य है उनको समझाओ। कौन है हमारे समझाने वाली प्रदर्शनी बहन? आई है इति, कहाँ गई? वह कहते चित्र बनाओ फिर समझाओ। ये प्राचीन, क्योंकि एक्चुअली ये ज्ञान ऐसा है, जब तक हम बोलेंगे नहीं ना वो नशा नहीं चढ़ता है। घोटेंगे बोलेंगे तो फिर नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। ऐसा कोई अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। चल, वरदान है सदा उमंग उत्साह न में रहे, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। महावीर बच्चे हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। महावीर बच्चे हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बनती है। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार और थकने वाले को प्यादा, और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। कितनी अच्छी बातें कही। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी, चलते रहो। तो चढ़ती कला वाला मतलब ही कुछ भी हो जाए, अपने कोई भी प्रिंसिपल्स है, धारणाएं हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वो है चढ़ती कला। तो इस कारण बाबा इसलिए कहते हैं कि महावीर बच्चे। तो थकने वाले हो गए। अच्छा, ये पुरुषार्थ में थकना किसे कहेंगे? वो तो पुरुषार्थ में थकना, थकने वाला क्या करता है? बैठ जाता है, फिर वो इतना स्पीड नहीं होती है। तो अगर मेरे माइंड में ठीक है आज है ना अमृत वेला, थोड़ा थकान है, वो जो उमंग उत्साह की कमी है, डिसिप्लिन्स को हम रिलैक्स कर देते हैं, थक गए, ठीक है। और थकान भी अगर ज्यादा हो तो वो ठीक नहीं होती है। थोड़े समय तक तो ठीक है थकान,
लेकिन थकान नेचर बन जाए ये तो बहुत। तो थकने वाले प्यादे और रुकने वाले तो घुड़सवार। रोकी दिया वो तो और ही प्रॉब्लम है। और चलने वाले उनको कहा जाता है महावीर। कुछ भी हो जाए चलते रहे। ये तो बाबा, तो आज का स्वमान होगा, मैं महावीर बच्चा हूँ। चलना, चलते रहना है। चढ़ती कला, चलना भी क्या, अब तो उड़ती कला है। फास्ट, कल की मुरली का जो सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, उसको तो एकदम, इतना सा भी संकल्प क्यों आया दुख का, स्टॉप, वहीं स्टॉप। तो ये याद रखेंगे हम 3 बातें। रुकने वाला कौन, चलने वाला कौन और थकने वाला। तो मुझे चूज कर लो। आलस से किस में आएगा, रुकने वाला या चलने थकने वाले में? थकने वाला। आलस रुक, आलस तो अलबेला और अलबेलापन, आलस से आएगा थकने वाले, और अलबेलापन लीजर नेचर, स्टॉप, वो तो रुकने वाला आएगा। आलस से तो चलो फिर भी ठीक है थोड़ा, लेकिन अलबेला जो होता है ना, उसको केयर नहीं है, वो तो फिर ठीक है, बोलते रहो, बोलने वाला करने, बाबा बोलता रहे, हमको क्या है। लीजर नेचर, आलस से मतलब पोस्टपोन करने का नेचर, अभी नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, बस पोस्टपोन करना। देखो हम इसमें से कोई तो नहीं है। अच्छा, स्लोगन है, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल रूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। मम्मा के महावाक्य है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे है, ऐसे समझते हैं हम आत्मा परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते टुकड़ों को, एक तरफ कहते परमात्मा अनादि अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा ना। अंश कैसे हो सकता है, टुकड़ा कैसे हो सकता है? ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे, बच्चे वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमोर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है और बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है ना, देखो कितना अच्छा मम्मा ने एग्जाम्पल दिया। बल्ब होता है कोई ज्यादा पावर का, कोई कम पावर का। वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाला होगी, कोई कम पावर वाली होगी। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो आत्मा है, इसलिए वो परमात्मा है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं, परमात्मा कौन सा टाइटल है उसके लिए? परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। ऑलवेज सर्वशक्तिवान बोला। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? हर युग में आया। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? बार बार
आना पड़े, बार-बार ठीक करना पड़े, तो वो फिर इतने पावरफुल नहीं हुआ ना कि हर युग में खराब हो जाता है। ठीक किया, फिर खराब हो गया, थोड़ी देर में खराब हो गया, फिर वो इतना पावरफुल कहाँ हुआ? इतनी अच्छी बात बाबा ने कही, मम्मा ने कही। अगर हर युग में आता है, तो फिर ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। ये भी अच्छी है। हर युग में आया तो शक्ति दी, तो फिर थोड़ा-सा खराब होते ही तो उसने वो आ गया युग में, उसने पावर दे दी। फिर तो इतना कलयुग तक हालत इतनी खराब क्यों हो जाए? बीच में चेकिंग होती रही परमात्मा की। तो इससे साबित है कि परमात्मा कौन-सी बात? युगे-युगे नहीं आता है, अर्थात बीच-बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपने शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते, तो अवश्य परमात्मा सत भी है, चैतन्य भी और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लग पड़ेंगे। परमात्मा प्यार। अच्छा, एक तो सब